खराश होने की वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन को जिताने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए। और आगे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार कांग्रेस के इस रैली को आकर अपना आशीर्वचन दें। हम सबके नेता राहुल गांधी जी, मेरे साथी अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे साथी भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, मेरे बहुत पुराने साथी शरद यादव जी, हमारे यहाँ सब गठबंधन के साथी, हमारे कांग्रेस के नेतागण मीरा कुमार जी, माजी जी, मदन मोहन जी, सदानंद जी, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत सालों बाद आज मैं पटना आया हूं। लगभग 30-35 साल हो गए जब मैं पहले पटना आया था और मुझे खुशी होती है आज यहाँ का उत्साह और जोश देखकर। मुझे इसलिए और भी खुशी होती है कि यहाँ पटना आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। अपने देश में 4.5 लाख गांव हैं और इन 4.5 लाख गांव में 3 चीजें मिलेंगी। 4.5 लाख गांव में एक तो पूजा का स्थल मिलेगा, दूसरा फूल का झाड़ मिलेगा और तीसरा कांग्रेस परिवार का सदस्यगण मिलेगा। तो आज जो ये भीड़ दिख रही है इस सभा में, जो आप सब आए हैं, ये लाए हुए लोग नहीं हैं, ये आए हुए लोग हैं। राहुल जी, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव चुनाव होता है। हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हमारे जिला परिषद का हो, पंचायत का हो, ये सब लोकतंत्र का उत्सव होता है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में प्रजातंत्र का उत्सव हुआ और मध्य प्रदेश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये उत्सव बड़े शौक से मनाया। मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश को कहां घसीटा गया? बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग, मध्य प्रदेश के सरल स्वभाव के लोग ने फैसला किया कि उन्होंने जो तस्वीर देखी, जो सच्चाई देखी, ये तस्वीर और सच्चाई देख के फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार को घर बिठाया। राहुल जी ने आदेश दिया था कि कांग्रेस किस पटरी पर चलेगी। राहुल जी ने आदेश दिया था नौजवानों के बारे में, राहुल जी ने आदेश दिया था किसानों के बारे में, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का आदेश दिया था और पहला काम मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में, आज 3 फरवरी है आज, 3 मार्च तक हम 30 लाख किसानों का कर्जा माफ हम करेंगे। ये राहुल जी का वचन था, राहुल जी ने आदेश दिया था। 3 मार्च के बाद जो बाकी लगभग 15 लाख किसान हैं, उनका कर्जा माफ करेंगे।
आज सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं। नौजवानों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। सबसे बड़ी चुनौती हमारा नौजवान और हमारा किसान है। हमारा नौजवान हमारे बिहार का और देश का निर्माण करेगा भविष्य में। और आज का भटकता हुआ नौजवान, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। आज का नौजवान में अपनी सोच है। आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है। आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। वह तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। और मोदी जी ने क्या क्या बातें करी थी, कितने नारे दिए थे। मैं तो हर जगह एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मोदी जी के नारे 5 साल पहले क्या थे? मेक इन इंडिया, अफ्रीका में भी नहीं होती। और मोदी जी अब कहते हैं, मैं तो उन्हें आज जवाब देना चाहता हूं। कहते हैं, कल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का कर्जा माफ बहुत बड़ा घोटाला है। मोदी जी, आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो आपकी सरकार की सहमति से फर्जी ऋण दिया गया, ये आज पकड़ में आ रहा है। और आप कहते हैं कि 13 रुपए कर्जा माफ कर रहे हैं हम। मोदी जी, जानकारी ले लीजिए, शोभा नहीं देती ये बात। जानकारी ले लीजिए कि अभी तक तो कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा तो आगे माफ होगा और हम इसका खुलासा करेंगे। हम इसका खुलासा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस प्रकार के फर्जी ऋण दिया जाता था और उसके कौन कौन भागीदार हुआ करते थे। आज मोदी जी आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। ये आज कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है। और ये कलाकारी की राजनीति से मैं नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं कि भविष्य आपका है। कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। अभी तेजस्वी जी कह रहे थे, 15 लाख की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे। आपने तो, तेजस्वी जी, आपने तो गंगा साफ की बात नहीं कही। कहते थे हम गंगा साफ करेंगे। गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंक साफ हो गए। अपने देश के बैंक साफ हो गए। जिनकी नीयत साफ नहीं है, वो कौन सी गंगा साफ करेंगे, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं। और आज मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, और एक ही प्रश्न आज के नौजवान और किसान पूछते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, जनता तो पूछ रही है मोदी जी और नीतीश जी आप किस काम के। ये आज प्रश्न हमारे सामने है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये तस्वीर रख लीजिएगा आपके सामने, अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा। तस्वीर अपने सामने रखिए, सच्चाई का साथ दीजिए। यही हमने मध्य प्रदेश में कहा था
कि सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई का साथ दीजिए और कांग्रेस और उसके गठबंधन को आप मौका दीजिएगा। आज तो यहां से ब्यूगल बजा है आगे आने वाले चुनाव का, और मुझे पूरा विश्वास है जो यहां सब लोग हैं, आप सब ने अगर अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। अगले 3 महीने में बिहार की विधानसभा में राहुल जी और लालू जी का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।